नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य। देखिए, 16 नवंबर 2024 से सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य अपनी नीच राशि तुला से निकलकर मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में 1 मास तक संचार करेंगे। 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक यह गोचर होगा सूर्य का, और सूर्य इस राशि भ्रमण में यानी वृश्चिक राशि में विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा इन 3 नक्षत्रों पर विश्राम करेंगे, यानी इनका भ्रमण होगा इन नक्षत्रों पर। अब वृश्चिक राशि में संचार करते हुए मैं 3 राशियों पर ही चर्चा करूंगा इस वीडियो में। आपके कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि, इन 3 राशि और लग्नों के जातकों पर इस सूर्य के वृश्चिक राशि में भ्रमण का क्या असर पड़ेगा, क्या फल प्राप्त होंगे कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि यह फलादेश न सिर्फ राशि के लिए अपितु लग्न के लिए, यानी कि जिनका जन्म कन्या राशि या कन्या लग्न में हुआ है उन पर भी यह फलादेश लागू होगा। जिनका जन्म तुला राशि या तुला लग्न में हुआ उन पर भी यह फलादेश समान भाव से प्रभावी होगा। और जिनका जन्म वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न में हुआ, यानी जिनकी राशि वृश्चिक है, राशि वृश्चिक नहीं है तो लग्न वृश्चिक है, तो सूर्य का या भ्रमण समान भाव से प्रभावित करेगा। यानी राशि हो या लगन हो, दोनों में से कोई एक हो तो यह प्रभाव सूर्य का जो पड़ेगा वो मैं बताऊंगा। दूसरी चीज़ यह है कि गोचर के ग्रहों का प्रभाव लग्न और राशि दोनों से विचार नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। सिर्फ राशि से नहीं होता, लग्न से भी होता है। आपकी जो लग्न है उस पर से फलादेश विचारा जाता है। अगर आपकी लग्न कन्या, तुला या वृश्चिक है तो यह फलादेश समान भाव से प्रभावी होगा, या आपकी राशि कन्या, तुला या वृश्चिक है तो यह फल आपको सूर्य के राशि भ्रमण का वृश्चिक राशि में 1 मास तक क्या प्रभाव देगा इस पर चर्चा करते हैं। पहली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि स्वामी बुध होते हैं इस राशि के। कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह। देखिए, कन्या राशि हो या कन्या लग्न हो, इसमें केतु का संचार है लग्न में ही, और सप्तम में राहु गोचर कर रहा है। और सूर्य जो है वह इस लग्न या राशि के लिए आपके व्ययेश होकर तीसरे भाव में गोचर करेंगे। यानी व्ययेश होता है सूर्य, द्वादश 12वें भाव का स्वामी होता है। चतुर्थ भाव में शुक्र का गोचर है, शनि लग्न से 6ठे गोचर कर रहे हैं, और बृहस्पति भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, और मंगल लाभ में गोचर कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बात सूर्य की करेंगे। सूर्य द्वादशेश होकर पराक्रम स्थान में गोचर कर रहा है। एक चीज तो यह समझिए कि सूर्य गर्म ग्रह है, क्रूर ग्रह है, परंतु पाप ग्रह नहीं है। क्रूर या गर्म ग्रहों का लग्न या राशि से तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में गोचर शुभ फलदायी होता है। तो सूर्य तीसरे में गोचर कर रहा है, निश्चित रूप से पराक्रम, साहस और पुरुषार्थ की वृद्धि करेगा। पुरुषार्थ और साहस के बल पर खर्च का संचालन होता रहेगा, यानी खर्च के मार्ग में प्रभाव शक्ति प्राप्त रहेगी। खर्च का संचालन येन केन प्रकारेण कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक करते रहेंगे। यानी सूर्य खर्च में प्रभाव देता रहेगा, यानी खर्च में दिक्कत नहीं आने देगा सूर्य, क्योंकि सूर्य तीसरे भाव में मित्र मंगल की राशि में बलशाली होगा, क्योंकि तीसरे भाव में गर्म ग्रह अच्छा फलदायी होता है। तो सूर्य तीसरे भाव में गोचर करेगा तो बाहरी स्थानों में प्रभाव प्राप्त होगा और खर्च संचालन की अच्छी शक्ति प्रदान करेगा सूर्य। और आपके सूर्य
और बुध दोनों, बुध भी जो है लग्न या राशि से तीसरे गोचर कर रहा है। बुध इस लग्न के लिए दशमेश और लग्नेश होकर पराक्रम में गोचर कर रहे हैं, सूर्य के साथ युति होगी। तो दशमेश पराक्रम में और लग्नेश पराक्रम में गोचर करने के कारणों से पिता से लाभ, समाज में मान सम्मान की वृद्धि, कारोबार में लाभ, उन्नति में लाभ, इस प्रकार के फलादेशों को प्राप्त करेंगे सूर्य बुध की युति के कारणों से। और इन दोनों ही ग्रहों की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ेगी, तो निश्चित रूप से भाग्य वृद्धि होगी, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, नौकरी, व्यापार, कारोबार के माध्यम से भाग्य वृद्धि के अच्छे साधन प्राप्त होंगे। और इस लग्न में यानी कन्या राशि, कन्या लग्न में बृहस्पति भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है, तो भाग्य वृद्धि के साधन बहुत अच्छे रूप में कन्या लग्न और कन्या राशि के जातक इस गोचर भ्रमण में प्राप्त करेंगे, क्योंकि बृहस्पति भी भाग्य वृद्धि के साधन दे रहा है और उसकी दृष्टि सूर्य बुध पर पड़ेगी। सूर्य के साथ शुभ ग्रह की युति और शुभ ग्रह की दृष्टि निश्चित रूप से अच्छा फल प्रदान करेगी। और कन्या राशि या कन्या लग्न के अन्य ग्रहों को भी अगर हम इस फलादेश में सम्मिलित कर लें, तो लग्न में केतु गोचर कर रहा है, सप्तम राहु है। सप्तम राहु मीन राशि में गोचर करने से दैनिक रोजगार और आपके दाम्पत्य जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए कठिन प्रयत्न कर रहे हैं कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक, राहु के गोचर करने के कारणों से। और छठे स्थान में शनि का गोचर निश्चित रूप से शत्रु स्थान में प्रभाव बनाए हुए हैं, यानी रोग ऋण शत्रु पर नियंत्रण शनिदेव रखे हुए, परंतु दैनिक जीवन में कुछ चिंताएं, कुछ परेशानियां भी देने वाला शनि का यह गोचर है कन्या राशि कन्या लग्न से, क्योंकि इनकी तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर बढ़ रही है। तो दैनिक जीवन में कुछ चिंताएं, कुछ परेशानी, कुछ दिक्कतों का सामना निश्चित रूप से कन्या लग्न कन्या राशि के जातक कर रहे हैं। परंतु चतुर्थ भाव में शुक्र का गोचर निश्चित रूप से माता, भूमि, मकान, वाहन के मामले में सफलतादायक है और भाग्य बल से माता, भूमि, मकान, वाहन का अच्छा सुख प्राप्त होगा और धन की वृद्धि और कुटुंब का सुख प्राप्त होगा और माता, भूमि, मकान, वाहन के द्वारा लाभ की शक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि धनेश होकर शुक्र चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। मंगल एकादश में नीच राशि पर गोचर कर रहे हैं, परंतु फिर भी एकादश में गर्म ग्रह का गोचर है, तो निश्चित रूप से कुछ कमी के साथ आमदनी की शक्ति मंगल देंगे। तो इस प्रकार से कन्या लग्न कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर अच्छा प्रभाव दिखाने वाला साबित होगा। और बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर भी है और तो देह से थोड़ा सा परिश्रम करने का योग इस समय बना हुआ है, जब से केतु लग्न में गोचर कर रहे हैं कन्या राशि के, तो देह में कठिन परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ साथ मान और प्रभाव की शक्ति भी केतु देंगे, क्योंकि कन्या राशि पर केतु का गोचर स्वक्षेत्र के समान फलदायी होता है, इसलिए मान सम्मान की भी वृद्धि करेगा, यश की प्राप्ति भी कराएंगे केतु। और सप्तम में राहु का गोचर दैनिक रोजगार और गृहस्थ जीवन में सफलता के लिए कठिन परिश्रम कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों को करवा रहे हैं। और तीसरे सूर्य का गोचर, बुध का गोचर निश्चित रूप से पराक्रम और साहस बनाकर रखेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। शनि की दशम दृष्टि भी पराक्रम स्थान पर पड़ रही है। तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह का बैठना या क्रूर ग्रह की दृष्टि निश्चित रूप से परिश्रम, पुरुषार्थ और पराक्रम को कम नहीं होने देती है, बल्कि उसे बढ़ाने वाली सिद्ध होती है। सूर्य का गोचर निश्चित रूप से आपको बाहरी स्थानों से लाभ दिलाएगा, खर्च की शक्ति प्राप्त रहेगी, प्रभाव प्राप्त रहेगा और भाग्य वृद्धि के अच्छे साधन प्राप्त होंगे। तो अब जो दूसरी राशि है जिस पर हम चर्चा करेंगे वह राशि है तुला राशि। तुला राशि या तुला लग्न के जातकों पर सूर्य का यह गोचर भ्रमण 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक क्या प्रभाव दिखाने वाला है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए तुला लगन या तुला राशि से सूर्य लाभेश होते हैं, यानी आमदनी के स्थान के स्वामी होकर
धन स्थान में गोचर करेंगे। निश्चित रूप से श्रेष्ठ आमदनी के द्वारा धन के कोष में वृद्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुटुंब का सुख प्राप्त होगा, धन वृद्धि के साधन प्राप्त होंगे, और जो आपका कोष है, जो धन का संग्रह है, वो उत्तम रूप से प्राप्त होगा। और आमदनी में के माध्यम से अच्छा धन प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्य धन भाव में गोचर करेगा। और आपके सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो दैनिक जीवन में प्रभाव देने वाला यह गोचर होगा और पुरातत्व का लाभ प्राप्त होगा। साथ ही बुध का गोचर भी है धन स्थान में। बुध भाग्येश और व्ययेश होकर धन स्थान में सूर्य के साथ युति करेंगे, तो निश्चित रूप से बाहरी स्थानों के द्वारा और भाग्य बल के द्वारा धन की शक्ति प्राप्त होगी। खर्च विशेष रूप से होगा, खर्च क्योंकि बुध को व्यय होने का योग होता है तुला राशि में, तो खर्च की अतिशय जो है उसका क्षय भी होगा, पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी। बाहरी स्थानों के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी और भाग्य बल से भी धन प्राप्ति के अच्छे योग बनेंगे। और साथ ही आपके कुछ धर्म और कर्म का पालन करेंगे, परंतु उसमें कुछ स्वार्थ का दृष्टिकोण होगा, क्योंकि धन स्थान में भाग्येश गोचर करेगा। तो सूर्य बुध की युति निश्चित रूप से धन के कोष में वृद्धि करेगी, धन का सुख प्राप्त होगा, कुटुंब का सुख प्राप्त होगा, बाहरी स्थानों में शक्ति प्राप्त होगी और भाग्य बल से और बाहरी स्थानों के सहयोग से धन प्राप्ति के अच्छे योग बनेंगे। और अन्य ग्रहों को देख लें तो निश्चित रूप से अच्छा गोचर जा रहा है सभी ग्रहों का तुला लगन और तुला राशि से। जो तीसरी राशि है वह वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के जातक सूर्य के इस गोचर भ्रमण क्या फल प्राप्त करेंगे, इसको देखते हैं। देखिए, सूर्य वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न से दशमेश होता है, कुंडली का सबसे प्रभावशाली भाव दशम भाव होता है। उसके मालिक होकर सूर्य लग्न में गोचर करेंगे। निश्चित रूप से यश मान सम्मान और स्वास्थ्य में वृद्धि करने वाला गोचर होगा। पिता से लाभ होगा, राज समाज कारोबार नौकरी में सफलता प्राप्ति का समय होगा यह, क्योंकि दशमेश का लग्न में गोचर अच्छा माना जाता है। यश और मान सम्मान की विशेष वृद्धि करने वाला यह गोचर भ्रमण होगा। दूसरी चीज यह है कि साथ में बुध का गोचर है। बुध लाभेश होकर लग्न में सूर्य के साथ गोचर करेंगे, तो दैहिक परिश्रम और विवेक शक्ति के योग से धन प्राप्ति के मामलों में सफलता देने वाले होंगे, क्योंकि बुध लावेश होकर लग्न में गोचर करेगा और आपके अष्टमेश भी होता है, इसलिए आयु की शक्ति प्राप्त होगी, आयु में वृद्धि का योग, परंतु कुछ स्वास्थ्य में दिक्कत दे सकता है क्योंकि अष्टमेश लग्न में गोचर करेगा। और साथ ही आपके पुरातत्व का लाभ प्राप्त होगा, दैनिक जीवन में सफलता का योग होगा। और इस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से निश्चित रूप से यह गोचर भ्रमण अच्छी सफलता प्रदान करने वाला होगा। और वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विवाह का योग इस समय चल रहा है, क्योंकि सप्तम बृहस्पति गोचर कर रहा है और धन स्थान में बुध शुक्र का गोचर निश्चित रूप से धन के कोष में वृद्धि करेगा अभी, तो अच्छा गोचर भ्रमण है इस समय। हाँ, राहु पंचम में थोड़ा सा मानसिक रूप से अशांति दे सकता है और थोड़ा सा संतान सुत विद्या वाणी के मामलों में थोड़ी सी चिंता और परेशानी राहु बनाए हुए है और थोड़ा सा संतान पक्ष में ये दिक्कत देने वाला गोचर है। वृश्चिक राशि से राहु पंचम गोचर कर रहे हैं, तो यह कभी कभी अबॉर्शन या गर्भपात का योग भी बना देता है, परंतु विवाह का योग है। जो लोग अविवाहित हैं वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के, उनको विवाह का योग है। और मंगल थोड़ा सा भाग्य में दिक्कत रुकावटें और परेशानी अभी कुछ देता रहेगा, क्योंकि मंगल नीच राशि में भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं और मंगल इस कुंडली में षष्ठेश भी होते हैं, इसलिए दैनिक जीवन में थोड़ा सा शत्रु बाधा से परेशानियों से और दिक्कतों के साथ भाग्य में थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न मंगल देव करेंगे अभी। और इस प्रकार से ये
समस्त ग्रहों का गोचर है, शनि सुख स्थान में गोचर कर रहा है, तो निश्चित रूप से माता, भूमि, मकान, वाहन के मामलों में सफलतादायक यह गोचर है। तो इस प्रकार से ये कन्या, तुला, वृश्चिक, 3 राशियां निश्चित रूप से सूर्य के गोचर भ्रमण से लाभान्वित होंगी और साथ ही अन्य ग्रहों का सहयोग भी इसमें लाभ की अतिशय वृद्धि करने वाला होगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।